बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएस से देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। इस्लामाबाद से कुछ इंपॉर्टेंट तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे और उन खबरों पे मुख्तसरन जो तबसरा है और तजिया है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पाकिस्तान से एक अच्छी और बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि 24 अक्टूबर को 60 से ज़ायद अमरीकी सेनेटर्स ने जो अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। दरअसल वो ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। एक अरसे के बाद पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से इस तरह की जो एक्टिविटी है वो सामने आई है, वरना माजी में हमने देखा कि जो पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट है वो अमेरिका के मामले पे बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ ज़्यादा जो लाइट लिया जाता है पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को, बल्कि एक शर्मनाक रवायत भी मौजूद है माजी की अखबारात में। वो बयान जो है वो एक अमरीकी अटॉर्नी जनरल का छपा हुआ है जिसमें कहा गया था कि पैसों के लिए जो पाकिस्तानी है वो फला को भी बेच देते हैं। चले, हम नाम नहीं लेते, छपी हुई बात है, सबको पता है। तो एक तरह से तो देखा जाए जी कि पाकिस्तानी जो अरकान पार्लियामेंट है इन्होंने एक अरसे के बाद रजिस्ट किया है और मौजूदा रजीम की तरफ से पहली दफ़ा ये रजिस्टेंस सामने आई है। इस खत के जो मंदरजात हैं मैं मुख्तसरन आपकी दिलचस्पी के लिए आपके सामने रख देता हूँ। ख़त में ये कहा गया है कि यानी पाकिस्तानी मेंबरान ने ख़त अमरीकी कांग्रेस के 62 नुमाइंदगान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर लिखा और ख़त में एक मखसूस पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया है। और ख़त लिखने वालों में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सैयद नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज़ तनोली, खालिद मक्सी और दीगर लोग शामिल हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस ख़त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं जनाब सदर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, उनके दस्तखत नहीं है। हालांकि वो रुकन पार्लियामेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी के दस्तखत नहीं है, वो भी अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं और कौमी असम्बली के रुकन हैं। मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के दस्तखत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो रुकन कौमी असम्बली है और आसफ जरदारी साहब की साहबजादी हैं। इसके अलावा हमजा शहबाज साहब के दस्तखत नहीं है जो कि वज़ीर आज़म के अपने साहबजादे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ख़त में आगे जाके कहा गया है कि एक सियासी जमात, जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सियासी अमल और रियासती इदारों को बदनाम करने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और बहैसियत पार्लियामेंटेरियन हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस के मेंबरान को आगाह करें। ये इस ख़त में अरकान पार्लियामेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ख़त में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबरत आज़मा है जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। और ये कहा गया कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरमाना धमकियों को मुतारफ़ कराया है। और बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। ये इस ख़त के ज़रिए अमेरिका को आगाह कर रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म के ज़रिए अमरीकी सेनेटर्स को ये आगाह कर रहे हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन। और कहा गया कि बानी पीटीआई ने हुजूम को पार्लियामेंट, स्टेट टेलीविज़न की बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर हमला करने के लिए उकसाया। और बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज करके रख दिया था। ये भी कहा गया कि इमरान खान आईजी जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाता रहा। यानी वो कह रहे हैं जी आईजी जेल नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो बानी पीटीआई है जेल से बैठ के ये काम करते रहे। और इसके अलावा उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए भी जो है ना सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ये वो खत है जी जो पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म
जनाब शहबाज शरीफ साहब को लिखा है और ये ख़त शहबाज शरीफ साहब को मिल भी गया है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं इस ख़त पे कोई एक्शन लेते हैं और क्या अगर इसको मुदाखलत समझा जाता है पाकिस्तान के मामलात में तो क्या अमरीकी सफारत खाने से किसी को वजारत ख़ारजा तलब करके पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की ये जो तशवीश है उससे उनको आगाह किया जाता है। ये बड़ा ज़रूरी होगा। अगर तो अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिख दिया और वज़ीर आज़म ने ये ख़त पढ़ लिया और उसके बाद इसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया तो फिर हुकूमत के लिए ये एक तो सुबकी होगी, अरकान पार्लियामेंट की एक सुबकी होगी और फिर जो मीडिया बात करेगा, ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया है वो ये बात करेगा कि अरकान पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका के सामने बात नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि अरकान पार्लियामेंट ने अगर एक दलेरी का मुजाहरा किया है कि अगर वो समझते हैं कि वो ख़त जो कि अमेरिकी सेनेटर्स की तरफ से अमेरिकी सदर जो बाइडन को लिखा गया था वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत है, तो फिर पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट के ख़त को अहमियत दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करे, चाहे फेस सेविंग के लिए ही करे, वरना आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को भी ये जुर्रत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि वो इस किस्म का इक़दाम उठा सके। अगर ये ख़त जो है एक लोकल मीडिया की कंजम्पशन के लिए है, पाकिस्तानी अवाम की कंजम्पशन के लिए है, तो ये एक अलग बात है। और फिर अगर ये लोकल मीडिया और पाकिस्तानी अवाम की कंजम्पशन के लिए है तो इसके और इस पर अगर कार्रवाई कोई ना की गई, यानी अमेरिकी सफारत खाने को ना बुलाया गया, तो इससे भी ख़ास तौर पे जो PDM सरकार है और मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून से हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो इनको एक सियासी नुकसान हो सकता है। काम बहुत बड़ा किया गया है जी, एक नया काम किया गया है, बड़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक दलेरी का काम किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये ख़त जो है इसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है, या यूँ कह लें कि मंतकी अंजाम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जी। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन की मुलाकात तय थी अडयाला जेल में बानी तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से, कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, कौमी असम्बली में मौजूदा अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, सेनेट में मौजूदा अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब और जरताज गुल साहिबा जो कौमी असम्बली की रुकन है, इन समेत जो दीगर अरकान थे वो वहाँ पे पहुँचे, अपने अपने इलाकों से सफ़र करके आए थे। जैसे जरताज गुल की मैंने बात की तो ये अपने इलाके से कुछ 7 साढ़े 7 घंटे का फासला तय करके आए थे। इसी तरह जो असद कैसर साहब हैं वो स्वाबी से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो इन्होंने को 3 साढ़े 3 घंटे इंतज़ार किया और इनको मशरूत इजाज़त दी गई। इनको कहा गया कि आप एक हमें रिटर्न दें, एक तहरीर हमें दें, और वो तहरीर ये होगी कि आप इमरान खान साहब के साथ सियासी मामलात पे बातचीत नहीं करेंगे। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि इससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दे रखी थी, एक पटिशन कर रखी थी, जिसमें ये कहा गया था, ये इस्तदा की गई थी कि कैदियों के साथ या सियासी कैदियों के साथ सियासी मामलात पे गुफ्तगू के हवाले से जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप ये लिख के दें कि आप सियासी उमूर पे बात नहीं करेंगे, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पाबंदी को कलादम करार दे दिया था। लेकिन ये जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये ट्रांसमिट नहीं हुआ था अडयाला जेल में, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने ये लिख के देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम सियासतदान हैं और इमरान खान साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बानी चेयरमैन है, वो कायद है, हमारे लीडर हैं, हमने उनसे सियासी उमूर पे बात करनी है। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जो अक्सरियत है जो वहाँ पे अडयाला जेल में मौजूद थे, मैं सब की बात नहीं करता, ये शायद इमरान खान साहब को फेस नहीं कर सकते थे।
کیونکہ عمران خان صاحب جیل سے باہر بیٹھی ہوئی قیادت کے طرز سیاست پہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے جیل سے باہر بیٹھی قیادت کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اس لیے عمران خان صاحب خوش نہیں ہے۔ اور یہ جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے، یہ خیال ہے یہ جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے یہ چلے تو گئے تھے اڈیالہ جیل، لیکن ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی، اور عمران خان صاحب کا مزاج تو آپ جانتے ہیں، اس لیے شاید انہوں نے جان بوجھ کے کچھ اس طرح کا کیا کہ ان کی ملاقات نہ ہو سکے، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، ہم عمران خان صاحب سے سیاسی معاملات پہ بات نہیں کریں گے، ہم عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کر لیں گے، یہ بھی بہت بڑی خبر بنتی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا جی، ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کر لیں گے، اس حوالے سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں راہ۔ اگر یہ لوگ حقیقی معنوں میں عمران خان سے کوئی مفید بات چیت کرنا چاہتے تھے تو اس کا راستہ نکل سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دے رکھی تھی کہ انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اڈیالہ کے، انہیں عدالت میں بلایا گیا، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو عدالت نے اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ جو پابندی ہے یہ اب نہیں ہونی چاہیے، اس درخواست کو نپٹا دیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی ہے، اور اس میں اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب فیصلہ کن احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسے ماحول میں تحریک چلنے جا رہی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی خلفشار ہیں، جو آپس کے جھگڑے ہیں، ایک جھگڑا ختم ہوتا ہے تو دوسرا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ معروف قانون دان اور فیصل چودھری کے درمیان اختلافات تھے جنہیں عمران خان صاحب نے ختم کرایا، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ بلکہ سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان بدمزگی جو ہے وہ موجود ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو پارٹی میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ اس کے جواب میں شیر افضل مروت خاموش نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے باس نہیں ہیں، میرے باس عمران خان ہیں اور میرے باس بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، میں ان کی ہدایات کا پابند ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس سارے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کو جاندار اور مؤثر تحریک چلا سکے گی؟ اس بات کا آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔